नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जीरो टू हीरो सीरीज में परसेंटेज स्टार्ट किया था। छोटी छोटी बातें मैंने बताई थी कि भिन्न को परसेंट में कैसे बदला जाए और परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाए। आज हम परसेंटेज चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। 3-4 वीडियो में मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, फिर चैप्टर के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और बड़े वही बोलते हैं ना, छोटा तीर घाव गंभीर, वो वाले क्वेश्चन है। बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट आती है, प्रीवियस ईयर के ही पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है। देखना आप, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क्स परसेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आज हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, फिर हम चैप्टर के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसा मेरे का पढ़ाने का स्टाइल है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर डीप से डीप हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। तो बदले में नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 3 जीरो आ जाएगी। कितनी जीरो आ जाएगी? 3 जीरो आ जाएगी। बराबर क्वेश्चन मार्क्स। जब भी किसी संख्या के साथ परसेंट का साइन हो, उस परसेंट के साइन को हटाने के लिए बटा में क्या करते हो? 100 करते हो। ऊपर वाले से कैंसिल होता है, नीचे वाले से कैंसिल होता है। तो ये 2 जीरो क्या इस 2 जीरो से कैंसिल कर दूं? कर सकता हूं ना। अब क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना है? 25 बटा में कितना है? 10 है। 25 बटा में 10 है। तो इस एक जीरो को एडजस्ट करना है, तो इसको वापस ऊपर ले जाओ, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना था? 0.25 था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया हुआ है मेरे पास, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन है हमसे पूछा, सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया। 0.05 बराबर है क्वेश्चन मार्क्स परसेंट। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। वहाँ जो आंसर आया था वो 0.25 था, यहाँ आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 5। क्योंकि देखो, अगर हम पिछले के अकॉर्डिंग करेंगे, भी पॉइंट हटाएंगे तो बदले में 3 जीरो, परसेंट हटाएंगे तो बदले में 2 जीरो। तो आपको पता है ना, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना आ जाएगा? पॉइंट सर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। कैसे? जरा एक बार देखिए, 5 बदले में कितनी जीरो लिखो? पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो बदले में कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो आएगी। बराबर क्वेश्चन मार्क्स बटा में परसेंट हटाया तो बदले में क्या आएगा? 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यही बात मैं बोल रहा था कि ये परसेंट मतलब 2 जीरो, पॉइंट से के बाद 2 अंक मतलब 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। यही हमको निकालना था कि क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ था। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बड़े थोड़े से मतलब बहुत ही बेसिक से, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है। इस वजह से मैं हर वो क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ जो कभी ना कभी किसी पेपर में आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है, लिख रखा है मैंने पेज पे, कुछ लिख रखे हैं छोटे से क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 22.5, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, परसेंट किसके बराबर होगा? बस सिंपल सा पूछ लिया कि 22.5% किसके बराबर होगा। अगर ये पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि 22.5% किसके बराबर होगा। हालांकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम वैल्यू कैसे रखना चाहें, लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाते हैं, तो इस पॉइंट के बदले में नीचे कितनी जीरो? 1 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी? 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। परसेंट के साइन को हटाते तो उसके बदले में कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो आएगी। या तो जो इसका आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि अब कितनी जीरो हो गई? नीचे 3 जीरो, नीचे कितनी जीरो हो गई? 3 जीरो, मतलब 3 अंक से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। या तो इसका आंसर ये होगा, और यकीन मानिए इसका आंसर यही था। ऑप्शन जो दे रखे थे वो पॉइंटों में दे रखे थे। या फिर आप इसको काट सकते हो। कैसे? अगर मैं इसका ये सोल्यूशन ना लिखना चाहूँ तो दूसरा सोल्यूशन क्या होगा? इसको काट लीजिए। कैसे? 225 बटा में कितना है? 225 बटा में 10 गुना में 100 था। 25 से काट रहा हूँ, 25 चौका 100 और 25 निमा 225, 25 चौका 100, 25 निमा 225, यानी कि 9 बटा में कितना आ गया? 4 गुना में 10। भाग कर दीजिए इसको। 9 को 4 से भाग करेंगे। पहले 9 को 4 से भाग कर रहा हूँ। 9 को 4 से भाग करने के बाद जीरो को एडजस्ट करना है, तो जीरो को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। तो 10 बन जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचा? फिर से कितना बचा?
2 बचा और 4 5 20 और नीचे क्या है 10 है, नीचे क्या है 10। इस जीरो को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मतलब आंसर फिर से क्या आएगा, यही आ जाएगा। मतलब इस जीरो को हटाएंगे तो जीरो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। मतलब दोनों तरीके से आप काट के करना चाहो तो काट के कर लीजिए और आप डायरेक्ट पॉइंटों में बदलना चाहो तो पॉइंटों में बदल लीजिए, वही आंसर आएगा। और इसी वजह से दोनों तरीके से आंसर ये आ रहा है, इसी वजह से इसका आंसर क्या था, 0.25 इसका आंसर था। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट उसको मत काटिए, आप 9 को 40 से भाग मत दीजिए, 9 को 4 से भाग दीजिए, जिससे आ जाएगा 2.25। एक जीरो एडजस्ट करनी है, मतलब पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बताया इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, इस वजह से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस प्रकार से फिर आया है और वो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 5 क्वेश्चन है 5.4 मतलब 5.4 मतलब 5:4 और बराबर में दे रखा है क्वेश्चन मार्क्स परसेंट, बराबर में दे रखा है क्वेश्चन मार्क्स परसेंट। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, हालांकि यहाँ रेशो का कॉन्सेप्ट लागू होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी कोई चीज़ रेशो मतलब अनुपात में हो तो इसका मतलब वो बटा की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, बटा की फॉर्म में। 5:4 है मतलब 5/4 बराबर है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंट है तो इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए बटा में क्या कर दूं, 100 कर दूं, क्योंकि परसेंट के साइन को हटाते हैं तो बटा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये 100 यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। या काट भी सकते हो, 4 से काटेंगे 25 और 25 5 125, वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। नीचे वाले से कटता है, जैसे हमने पिछले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में काटा भी था। या तो काटना चाहो तो ऐसे काट लीजिए, 4 से काटा 25 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क्स बराबर ये यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, गुना। 25 5 125, यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन मार्क्स के साथ परसेंट था, या फिर ये 100 यहाँ भाग कर रहा, आगे जाके गुना करेगा, 5/4 गुना में 100 काटेंगे, वही आ जाएगा 125। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, इस वजह से मेरे को लगा कि करवाना आपको जरूरी है। हो सकता है कि आप में से कुछ एक स्टूडेंट को ये छोटी छोटी बातें भी मालूम ना हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सीख रहे हैं तो सीखते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सीखते टाइम जो शर्म कर जाएगा या फिर अपने आप में आलस दिखाएगा, वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, हर चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीज़ अपने हाथ में होगी, हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली सोल्व कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन और लेता हूँ इसी प्रकार का। वो कहता है कि 80 का, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, 80 का 30% डिवाइड बाय, ये परसेंटेज चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन है, डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क्स और बराबर में दे रखा है 24, बराबर में क्या दे रखा है 24 मतलब 24। हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या होगा। तो आपको पता है का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 30% परसेंट हटाऊंगा तो 30 के बदले में क्या रख लूँ, 100 रख लूँ। 30 के बदले में परसेंट के बदले में क्या रख लिया, 100 रख लिया। ये क्वेश्चन मार्क्स यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ये भाग कर रहे हैं, आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। तो 24 गुना में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये 24 यहाँ क्या कर रहा है, ये 24 यहाँ गुना कर रहा है। अगर ये यहाँ गुना कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो बटा में क्या 24 लिख सकता हूँ। मतलब आप ये इधर ले जाइए और ये इधर ले जाइए, डायरेक्ट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसको ऊपर से काट लीजिए, वो आपकी मर्जी थी। काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। काटिए, क्वेश्चन मार्क्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24, डायरेक्ट कट रहा है ना, 8 तिया 24, 24 एकम 24, मतलब क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्लियर है। या फिर आप ऐसे ना काटना चाहो तो परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 एकम 24, क्वेश्चन मार्क्स बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था, कुछ इसमें टफ नहीं था, और बहुत इजी ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं परसेंटेज चैप्टर से। लेकिन मेरे को लगता है कि हर क्वेश्चन को करवाना जरूरी है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे एक क्वेश्चन आया है सेम इस प्रकार का ही है, वो कहता है कि 24 का क्वेश्चन मार्क्स परसेंट, 24 का क्वेश्चन मार्क्स परसेंट है, वो किसके बराबर दे रखे हैं। वही डाटा उठाया जा रहा है, वरना मैं क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिख लेता, लेकिन वही डाटा उठाया जा रहा है जो कभी पेपर में आया है। 24 का क्वेश्चन मार्क्स परसेंट बराबर कितना है, 64 है। तो आपको पता है 24 का मतलब गुना
क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंट का साइन था तो बदले में क्या लिख लूँ 100 लिख लूँ। हालांकि क्वेश्चन मार्क के बटा में है लेकिन गुना है तो ये कंप्लीट संख्या हो जाएगी। और बराबर में कितना है 64, बराबर में कितना है 64। तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर 64। आप बताइए 24 यहाँ क्या कर रहा था, गुना कर रहा था, तो गुना कर रहा था आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। 100 यहाँ क्या कर रहा है, 100 यहाँ भाग कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। क्लियर है, काट सकते हैं। अब छोटे छोटे नंबर से काट लीजिए, हालांकि बड़े नंबर से भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। 4 से काट रहा हूँ, 4 छीके 24, 4 से काटा 4 एकम 4, 2 बचा 4 छीके 24। क्लियर है, यहाँ 4 से काटा 4 छीके 24, 4 से काटा 16 चौके 64। क्लियर है। अब देखिए 2 से भी काट लीजिए, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 8, यानी कि 8 बटा में 3, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर 800 बटा में क्या कर लीजिए 3, 800 बटा में 3। भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो करेंगे कैसे, 3 एकम 3 कितना, 3 दूनी 6 कितना आया, 3 दूनी 6 कितना बचा 2, 3 छीके 18 कितना बचा 2, 3 छीके 18 और कितना बच गया 2 बटा में 3, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 266 सही 2 बटा 3 इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब और देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो कभी पेपर में आए हुए हैं, और उन स्टूडेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे अब हमने रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सेट थे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैं उस चैनल अभी इस पे हाल फिलहाल मैथ करवा रहा हूँ, और अपने राहुल सर है उनकी वीडियो आप देख लेना, मिल जाएगी आपको, और वो आपको जीके करवा रहे हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको साइंस के भी टीचर मिल जाएंगे, यानी कि एक साइड बेसिक क्लास चलती रहेगी और दूसरी साइड आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट के सॉल्यूशन मिलेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपको पता है एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं और उसके 1.5 महीने बाद रेलवे ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन पेपरों के सॉल्यूशन देख सकते हो। कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन, कंप्लीट जीके का सॉल्यूशन और कंप्लीट साइंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक स्टूडेंट है जिनके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, वैसे तो बहुत सब स्टूडेंट के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है इंद्रजीत शाह। तो इंदर शाह को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतने अच्छे वाले कमेंट भेजते हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं। आपका दिल से शुक्रिया भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि 130 का क्वेश्चन मार्क्स पेपर में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स परसेंट बराबर है 11.7, बराबर में कितना दे रखा है 11.7। तो सोल्व कर लेंगे। 130 का मतलब गुना, क्वेश्चन मार्क्स परसेंट हटाएंगे बदले में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर 11.7 था तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बदले में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। क्वेश्चन मार्क्स बराबर 13 से काट लीजिए, 13 निम्मा 117, यानी क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। आप कहोगे सर जी क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन करवाना जरूरी है, मेरी आदत भी है चीज़ों को बहुत सिंपल वे से स्टार्ट किया जाए तो उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती जिनका बेस कमज़ोर है, और बाकी जिनको आता है वो 2 की स्पीड करके रिवाइज कर लेंगे। दिक्कत क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि रूट अंडर, अब धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते चलेंगे लेकिन फिलहाल हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। रूट अंडर का मतलब 80 का रूट अंडर 80 का दे रखा है 7.2%, 7.2%। रूट अंडर 80 का 7.2% किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन मार्क्स बराबर दे रखा है, क्या किसके बराबर होगा। तो सोल्व करेंगे इसको, कुछ नहीं है इसमें। रूट अंडर आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। 80 का मतलब गुना 7.2, पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, बटा में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये रूट इस अंदर वाली संख्या के ऊपर है, तो अंदर वाली संख्या की जो कुछ अंदर बनेगा उसके सब के ऊपर रूट रहेगा। पॉइंट हटाया बटा में 0, इस परसेंट को हटाते हैं तो बदले में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ, ठीक है। आप रूट के अंदर ना हमेशा ऐसे तोड़िए जिससे एग्जैक्ट वैल्यू बाहर आ जाए। जैसे कभी तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ना, रूट 4 के अंदर 4 का मान कितना आता है 2 आता है, रूट 9 का मान बाहर कितना आता है 3 आता है, रूट 25 का मान बाहर कितना आता है 5 आता है। मतलब कोशिश क्या करो कि ऐसी वैल्यू में तोड़ो ताकि एग्जैक्ट वैल्यू बाहर आ जाए। तो आपने देखा 8 है तो 8 को या तो आप 2 गुना में 2 लिखिए, एक तो ये तरीका है।
लिख सकते हो ना। या फिर एक काम कर लीजिए ना, आपको पता है इतना लंबा क्यों बनाए, क्योंकि हमको 72 भी तोड़ना है। आप ऐसे तोड़ लीजिए कि 8 है तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुना में 2। आपको कोई सर जी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि रूट 4 का बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर देखा मैंने आगे क्या है, 72 है, 72 है, तो 8 नीम क्या होता है, 72 होता है। 9 से तो बात बन जाएगी, क्योंकि रूट 9 का बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन रूट 9 गुना में 8, 8 में 72 होता है, 9 से बाहर 3 आ जाएगा, 8 बचा। ये तो 4 दूनी 8 हुआ। अब देखो 72 को तोड़ रहा हूँ, 9 अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो आप, 72 के फैक्टर भी बना सकते हो, ऐसे बनाते थे हम बचपन में, ऐसे बना सकते हो। 2 से किया 36, 2 से किया कितना आ जाएगा 18, ये वाला प्रोसीजर आप कर सकते हो। लेकिन तोड़िए, आदत डालिए चीज़ों को अब थोड़ा फास्ट करने के लिए। इसको मैं तोड़ सकता हूँ कि इसमें 8 गुना में 9 में तोड़ सकता हूँ ना। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना में 2, 4 गुना में 2, और 9 को मैंने 9 लिख लिया। क्यों लिख लिया, देखो 4 का बाहर कितना आ जाएगा, इस 2 4 में से एक बार आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब होता है एडजेक्ट वैल्यू बाहर निकालना, एडजेक्ट वैल्यू बाहर निकालना। तो 4 का बाहर 4 आ जाएगा, इस 2 में से और इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस 9 में से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 3 12, 12 दूनी 24 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, आपको ऐसे भी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे, क्यों नहीं तोड़ने की ज़रूरत थी, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि आगे क्या है, 8 है, आगे क्या है 8 है, तो 8 तो ऑलरेडी है, और 72 को तोड़ सकते हो आप। 72 को किस में तोड़ोगे, फैक्टर में, 8 गुना में 9 में तोड़ लोगे, 8 नीम 72, ये 8 है और ये 72 है, तो 2 8 में से एक 8 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस 9 में से बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 8 3 24 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बस बड़े सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। हालांकि ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, और करने को मैं इनको 1 सेकंड के विदाउट कॉपी पेन भी कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है ना, सबको साथ लेके चलना जरूरी है। सबका साथ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है, कहता है कि 500 का, क्या कहता है, 500 का 6/7, 500 का 6/7 का, 500 का 6/7 का, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पेपर में आया है, 42% का, फिर से कहता है का, मतलब साफ कर लेते हैं इस साइड वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको मैं समझा नहीं सकता और आपको समझ में ना आए। बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, कॉपी पेन आपके पास हो, एक एक चीज़ को नोट करते चलिए। 500 का 6/7, एक बार डस्टर गिर गया, सरस्वती माता की चीज़ें हैं। 500 का 6/7 का 42% का, फिर कहता है कि 35% क्या होगा, 35% क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो 500 का मतलब क्या होता है, गुना, 6/7, 6/7, इस का मतलब भी गुना, 42%, परसेंट हटाएंगे बटा में 2 0 का, 35%, परसेंट हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस अब तो कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 7 से काट लीजिए, 7 छिके 42 कट गया। अब और काट लीजिए जो भी कुछ कटने वाला हो, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, यानी कि 20 5 100। और कुछ कटने वाला है क्या, कटने वाला है तो काट लीजिए, 5 से काट रहा हूँ, 5 चौके 20 और 5 7 35, क्लियर है। फिर 2 से कुछ भी काट लीजिए, आपकी मर्जी है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9 और 9 7 63, कितना आंसर आ जाएगा, 63 इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि मैंने काटने पीटने में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी हो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे आप करना चाहो वो आपकी मर्जी है, सोल्यूशन आपके सामने है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे और 3-4 क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास जो परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब थोड़े से हम टफनेस की तरफ चलते चलेंगे, हालांकि है बड़े सिंपल से, लेकिन धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज़ करते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, वो कहता है, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा तो मैं करवा चुका हूँ, का 52% क्वेश्चन मार्क्स का 52% बराबर में कितना है, 182, कितना है, 182 है। हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या होगा, तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क्स का, ये का डायरेक्ट ले जाऊँ क्या, इस बार ये यहाँ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, सब भाग करेगा, मतलब 182 बटा में 52% आ जाएगा।
मतलब का मतलब गुना होता है, जो इधर गुना कर रहा आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो का के साथ ये भाग करेगा, तो परसेंट का साइन है, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो जब ऊपर से हटाते हैं तो नीचे परसेंट आ जाता है, यहाँ से परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा। काट लीजिए, छोटे छोटे नंबर से काटना चाहो तो छोटे नंबर से काट लीजिए। 13 से कट रहा है, 13 चौके 52, ऊपर वाला भी कट रहा है, 13 एकम 13, कितना बचा 5, 13 चौके 52, 13 से काट रहा हूँ, 13 चौके 52 और 13 एकम 13, कितना बचा, यहाँ से कितना बचा 5 और 13 चौके 52। फिर काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 गुना कर लीजिए, 25 चौका 100 कितना बचा 10 हुआ, 25 एकम 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, यानी 350। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन करवाना जरूरी है। वही बात है, छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इस वजह से वहाँ से साफ कर लेता हूँ ताकि इधर बोर्ड से बाहर कुछ ना जाए। लेंथी तो इतना तो क्या लेंथी है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है तो मेरे को लगा करवाना जरूरी है। क्वेश्चन है 540 का 75%, 540 का 75%, 75%। फिर कहता है का 1/2/5 का, परसेंट का साइन नहीं है, 1/2/5 का 2/3। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और कहता है कि ये किसके बराबर होगा। यहाँ परसेंट का साइन है, यहाँ परसेंट का साइन है, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो हमको पता है 540 का मतलब गुना 75%, 75 का परसेंट हटाएंगे तो 25 या 75, 25 चौके 100, लेकिन मैं सिंपल से लिख रहा हूँ, परसेंट हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं। का मतलब गुना 5 एकम 5 और 2 7/5, 5 एकम 5 और 2 7/5 गुना में का मतलब गुना बटा में 2/3। काट लीजिए जो कुछ कटने वाला हो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 5 75, 15 5 75। छोटे छोटे से काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं, ठीक है, 15 आ जाता, 15 5 75, फिर 3 से काटते 5, वो आपकी मर्जी थी, मैंने थोड़ा फास्ट काट दिया तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, देखो कैसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आपकी मर्जी कैसे काटो। ऊपर से कितना आया, ऊपर से आया 54 गुना में 7, और तो कुछ बचा ही नहीं ना, ऊपर बचा है इसके अलावा और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। 7 चौके 28, कितना बचा 2 और 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी 338 का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन करवाना जरूरी है, ठीक है। ये एक बात तो मैं बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है ना, 33 सही 1/3%, 1260 का 33 सही 1/3% का। आप ये भी बोल सकते हो कि सर जी ये वाले क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन वो उठा रहा हूँ जो कभी पेपर में आए हुए हैं। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप बता देना, और किसी का कोई भी डाउट आता है तो वो मेरे को डाउट में भेज सकता है। आज मैं एक सिम और ले लूँगा और वो स्पेशल व्हाट्सएप के लिए रहेगी, जिन भी स्टूडेंट का कोई डाउट आएगा तो वो मेरे को उस नंबर पे मैसेज कर देगा। हालांकि मैं अपना नंबर भी शेयर किया है पिछली वीडियो में, कमेंट में देख लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नंबर ऐसा लिया जाए जो व्हाट्सएप के लिए हो स्पेशली, और आप जो भी आपका कोई डाउट आता है चैप्टर के दौरान तो आप मेरे को भेजिए और मैं उसको सैटरडे या संडे को एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, जिसमें जिन स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहेगा मैथ के रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऐसा मैं करने की सोच रहा हूँ ताकि अपने बीच में जो गैप है उस गैप को कम किया जाए, ठीक है। तो 1260 का मतलब गुना 33 या 99, 99 और 100, 100 बटा में 3 और परसेंट का साइन हटाएंगे बटा में 100। हालांकि 33 सही 1/3% है ना, वो 1/3 के बराबर होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता लेकिन नहीं लिख रहा क्योंकि अभी एक बार बिल्कुल आरामदारी से चल रहे हैं। 755 का 80%, परसेंट हटाएंगे तो बदले में क्या लिखेंगे, बदले में लिखेंगे नीचे 100। ये एक कंप्लीट संख्या है क्योंकि बीच में किसका साइन है, गुना का साइन है, ये भी एक कंप्लीट संख्या है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0, 420 आ जाएगा। 420 बनना नहीं है, 420 आ रहा है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, ऊपर वाला काट लीजिए 5 से, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 25 और 5 एकम 5, फिर 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, आगे से तो आ रहा है 420,
420 प्लस में यहाँ से कितना आएगा 4 एकम 4, 4 5 20 और 4 एकम 4 और 2 6 यानी कि 604। दोनों को जोड़ लेते हैं 420 और 604 मतलब 600 और 400 1000 20 और 4 24 यानी 1024 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन ये परसेंटेज चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन है और मैं चाहता हूँ कि पहले सिंप्लीफिकेशन को फिनिश किया जाए उसके बाद क्वेश्चनों को ट्राई किया जाए तो आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करेगा और देख लेगा क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का यही बेनिफिट होता है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंडिविजुअल कमेंट के मैं जवाब देता हूँ और प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर वाला मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप उतना बस एक काम करने के लिए बोलता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट मैथ यहाँ करवाया जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस आपका एक दायित्व बनता है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ईमानदारी से शेयर कीजिए ताकि और शेयर करोगे तो उस दिन मेरे को अपने आप पता लग जाएगा क्योंकि व्यूज़ बता देते हैं कि आप कितना शेयर कर रहे हो। ठीक है, शेयर कीजिएगा अभी वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन है 4240 का 3/5, 4240 का 3/5 परसेंट का साइन नहीं है इधर का 75%। अब यहाँ परसेंट है 75%, फिर कहता है का 25%, का 25%। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो आज मैंने लिए हैं कहीं ना कहीं कोई पेपर से लिंक करते हुए। ठीक है, तो 4240 का मतलब गुना 3/5 का मतलब गुना 75%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 कर लेंगे, बटा में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। का 25%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 कर लेंगे। हालांकि 75% 3/4 होता है, 25% 1/4 होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। काट लीजिए जो कुछ कटने वाला हो। 25 एकम 25, 25 चौका 100 कट रहा है ना, कट रहा है जी, बिल्कुल सही कट रहा है। आप 25 से काट लीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100, तभी तो मैंने बोला था 75% मतलब 3/4। देखो 75% का सोल्यूशन 3/4 आया है और 25% मतलब 1/4, 1/4 ही आया है। क्लियर है। अब और कुछ काट लीजिए, 4 चौके 16, 16 से डायरेक्ट काट सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटे नंबर से काटना चाहो तो छोटे नंबर से काट लीजिए। पहले 4 से काट रहा हूँ, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, गड़बड़ मत कर देना, 2 अंक एक साथ सोल्व करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे मत लिख देना 4 छिके 24, गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है 2 अंक उतारते तो उसके बदले में एक 0 आएगी। 4 एकम 4, 4 छिके 24 और साथ में 0। क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है। फिर 4 से फिर काट लीजिए, 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 छिके 24, कितना बचा 2 और 4 पंजा 20 मतलब 265। फिर 5 से काट लीजिए, 5 से काटोगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि इधर पास, चलो इधर ही लिख लेते हैं। 5 5 25, 1 बचा, 5 दिया 15। क्लियर है। क्या बचा 53, कितना बचा 53 इंटू में 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू में 3 और तो कुछ नहीं बचा। 53 इंटू में 9, 53 इंटू 9 मतलब 9 दिया 27, 9 5 45, 45 और 2 47 मतलब कितना आंसर आ जाएगा 477 आ जाएगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी मिनट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 27 मिनट हो चुके हैं, मतलब अब कल वाली वीडियो में देखा होगा आपने कि लास्ट में से मैं बोलते बोलते वीडियो ख़त्म हो गई थी। एक्चुअल में फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अपडेट भी ऑप्शन आ चुका है, मतलब कि 35 या 36 मिनट के बाद अपने आप दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी भाई को पता हो तो उसका क्या सोल्यूशन है तो मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहते हैं कि 36,000 मतलब 3600 का 7/9 का, यहाँ परसेंट का साइन नहीं है, अब परसेंट का साइन है। 45% का 35% किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 45% का 35% क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो 3600 का मतलब क्या होता है गुना, 7/9 गुना में 45%, परसेंट हटाएंगे बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, गुना में 35%, परसेंट हटाएंगे बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कट रही है, साफ साफ दिख रहा है। 9 से काट लीजिए, 9 5 45, 9 से इधर भी काट सकते थे आपकी मर्जी। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 20 5 100। क्लियर है। अब और कुछ काट लीजिए, 5 से काट रहा हूँ, 5 चौके 20
और 5 साता 35, 5 चौके 20 और 5 साता 35, 5 चौके 20 और 5 साता 35, क्लियर है। फिर 4 से काट लीजिए, 4 नीम 36, 4 नीम 36, ऊपर क्या बचा, 9 बचा, 7 बचा और 7 बचा, 7 7 49, 9 गुना में 49, 9 गुना में 49 मल्टीप्लाई कर लीजिए। हालांकि 50 गुना -1 करके भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नीम नीम 81, 9 चौके 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा 42, मतलब कितना आ जाएगा 421 आ जाएगा। 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8, गलत बोल रहा हूँ मैं, 9 चौके 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 8 हो जाएगा जी 44, मतलब 441 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर 2 पार्ट में कट जाएगी, इस वजह से लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थी परसेंटेज चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन। कल भी सिंप्लीफिकेशन आएगी, मतलब आने वाली 2 वीडियो में सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, फिर हम चैप्टर में एंटर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 750 का कहता है 64%, 64%, ब्रैकेट बंद कर रखी है, ब्रैकेट बंद कर रखी है, भाग में है 4, भाग में क्या दे रखा है 4, बराबर में है क्वेश्चन मार्क्स और फिर भाग में दे रखा है 5, भाग में क्या दे रखा है 5। कहता है कि इस क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो बस सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाइड करते चलेंगे। का मतलब गुना 64%, मतलब परसेंट के साइन को हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर है। भाग में 4 था, पहले हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको किससे भाग कर देंगे, 4 को भाग कर देंगे, फिर आगे की कहानी फिर देखेंगे। काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, या फिर 25 से भी काट सकते थे, आपकी मर्जी है। 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 से काटा 15 5 75, 15 5 75, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटा कितना आ जाएगा 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, यानी कि 15 गुना में 32, 15 गुना में 32। हालांकि भाग वहाँ भी लिख सकता हूँ, और बटा में क्या है 4 है, बटा में क्या है 4। आप इसके बटा में भी 4 लेके आ सकते थे, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। अब क्या है, बराबर में है क्वेश्चन मार्क्स और क्या है, भाग का निशान है। किसका है, भाग का निशान है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। आगे जाके क्या करेगा, ये भाग यहाँ, मतलब भाग का मतलब यहाँ होता है, ये यहाँ भाग कर रहा है, तो आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। तो गुना में क्या 5 लिख सकता हूँ, क्या गुना में 5 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। 4 से काट लीजिए, 4 8 32, 4 8 32 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 40, 8 की और 5 की गुना कर रहा हूँ, 5 8 40, 40 गुना में 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 7 में क्या आ जाएगी 0, यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना हो जाएगा 600। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से मैं आपको सिंप्लीफाई कर पाया हूँ और आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कर दिया करो। आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।